नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में। बिल्कुल सही सुने हो आप, स्कॉलरशिप का न्यू अपडेट, जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो न्यू अपडेट आया है तो वो आपको बताने मैं जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहे। जो भी भाई अपने चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर दे। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो वो क्या है, सबसे पहले जिन भी भाइयों ने स्कॉलरशिप में फॉर्म भर रखा है तो वो इधर देख सकता है। ये मैंने जो तस्वीर आपको दिखा रखी, इस तस्वीर को भाई आराम से देख लो, अपने नोटिस कर लो। इसके अकॉर्डिंग आपका स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। देख लो भाई, जिन भी भाइयों का बिल जनरेट हो गए तो इस तस्वीर हमने दिखा रखा है। लेफ्ट साइड में आप तस्वीर हमारी देख सकते हो, एक फोटो हमने साझा कर रखी है। इसके अकॉर्डिंग भैया, ये इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका स्कॉलरशिप मिलता है। जब आप फॉर्म भरवाते हो स्कॉलरशिप का तो भाई आपको स्टार्टिंग 2 से लेकर 6 मंथ तक का टाइम लगता है। हो सकता है कई कई मामलों में क्या होता है साथियों, इससे अधिक भी टाइम लग सकता है। कभी कभार क्या होता है साथियों, ऐसी पेंडेंसी भी होती है जो 2 साल 3 साल बाकी चलती रहती है। ऐसे भी कुछ फॉर्म ऐसे भी है साथियों, जिनके फॉर्म मैंने जहां तक कई कई का फॉर्म मैंने खुद ने कई प्रैक्टिकल तौर पे फॉर्म देखे हैं जो 2022 और 23 के, जो आज तक उनका बिल जनरेट है लेकिन उनकी स्कॉलरशिप मिल नहीं पाई है। क्यों? तो इसका कारण क्या है साथियों, कैसे मिलेगी है? तो सिंपल सा, आपको कुछ भी नहीं करना है साथियों। आपको समाज कल्याण या वहां पे जाना है, विभाग में जाना है, और विभाग में जाके एप्लीकेशन वगैरह देना है, उनको स्टेटस पूछना है, वो जो बताएंगे वो आपको करना है। उसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। सिंपल सी बात है साथियों, आपको ये छोटे से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको विभाग में ही जाना पड़ेगा। जिनका लंबा है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका 1 2 या 3 साल हो गई है बिल जनरेट है। कई भाई तो ऐसे हैं जिनका 19 का भी बिल जनरेट मैंने देखा है। तो भाई वो भाई आपको उस विभाग में जाना पड़ेगा और वहां पे उनसे बात करनी पड़ेगी, और जो बताएंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह या कोई प्रमाण पत्र वगैरह तो वो उनको देना है। क्यों होता है भाई ये? क्योंकि कुछ ना कुछ त्रुटि या आपके फॉर्म में पाई जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटि होती है जिस वजह से क्या होता है, कभी कभार हमारा लोन चला जाता है। सेकंड बात, अपन बात कर रहे हैं कि आपका बिल जनरेट हो गया है तो मैक्सिमम टाइम कितना होता है। हमने थंबनेल में जहाँ दिखाया आपको मैक्सिमम टाइम, भाई स्कॉलरशिप बिल जनरेट होने के बाद में मैक्सिमम कितने टाइम में आपकी स्कॉलरशिप अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो भाई इसमें क्या होता है, एक तो टॉपिक ये है, जब आपका बिल जनरेट, मान लो जनवरी में आपका बिल जनरेट हो गया है, तो जनवरी में अगर आपका बिल जनरेट होता है फरवरी और मार्च, तो मार्च लास्ट तक आपकी स्कॉलरशिप अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी 3 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है भाई। वैसे तो 15 से लेके 7 से लेकर 3 महीने तक का मैक्सिमम टाइम होता है, 7 दिन से लेकर 3 महीने तक। जिस भी भाई का बिल जनरेट है तो 7 दिन के बाद में 3 महीने के अंदर कभी भी स्कॉलरशिप आपके बैंक में ट्रांसफर हो सकती है। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। सेकेंड बात क्या है, इनका टाइम पीरियड क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका टाइम पीरियड क्या होता है। बिल्कुल इसी टॉपिक के बारे में मैं बता रहा हूँ। टाइम पीरियड जो होता है, मान के चलो आपने एप्लीकेशन फॉर्म, इस स्कॉलरशिप का जनवरी में फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये आपका इंस्टीट्यूट में भी जाएगा। तो इंस्टीट्यूट में बायोमेट्रिक वगैरह ये क्लियर करने के बाद में जब आपके इंस्टीट्यूट से फॉर्म क्लियर किया जाता है या अप्रूवल डाला जाता है, उसके बाद में भैया 1 महीने से लेके मैक्सिमम 7 दिन का टाइम होता है। स्टार्टिंग में तो 7 दिन का टाइम होता है भाई। 7 दिन में भी फॉर्म आपका अप्रूवल हो सकता है, आगे से हो सकता है तीसरे दिन भी आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाए। लेकिन इनका जो मैक्सिमम पीरियड होता है 1 से लेके 6 महीने तक। बिल्कुल 1 से लेके 6 महीने तक भाई, 7 दिन से लेकर 6 महीने तक का इसका पीरियड होता है। ये कभी भी अप्रूवल हो सकती है, कभी भी आपका बिल जनरेट हो सकता है। हाँ, ऐसे जिनकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है स्कॉलरशिप, डिस्ट्रीब्यूट यानी बैंक ट्रांसफर दिखा रहा है, तो भाई उसमें मैक्सिमम टाइम लगता है 48 घंटे से लेकर, जो 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के भीतर भीतर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक तो ये टॉपिक हो गया। ज्यादातर बच्चों में ये दिक्कत आती है जो स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते थे, विशेष तौर से मैं उन स्टूडेंटों की बात कर रहा हूं जो वेटनरी यानी राजूवास के स्टूडेंट है, राजूवास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। राजूवास यूनिवर्सिटी से अटैच में कॉलेज है, उन कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी कॉलेज है जिनके स्टूडेंट है वेटनरी कॉलेज वालों की, तो उनमें ऑब्जेक्शन आ रहा है आरयूएसएच काउंसलिंग लेटर। तो भाई ये पहले कभी नहीं देखा जाता था, लेकिन हाल ही में पिछले 2 3 महीने से भाई ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ। आरयूएसएच सेकंड ईयर में भाई काउंसलिंग लेटर का महत्व है। भाई कभी भी देख लो, सेकंड ईयर में काउंसलिंग लेटर नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर उसको स्कॉलरशिप मिली है तो सेकंड ईयर में काउंसलिंग लेटर की आवश्यकता का है भाई। मेन चीज तो ये समझो ना, जिस भाई को फर्स्ट ईयर वेटनरी एचडीपी फर्स्ट ईयर अगर स्कॉलरशिप मिल चुकी है, अगर उसका सेकंड ईयर में अगर ये आ रहा है कि अलॉटमेंट लेटर अपलोड करें, तो भाई ये तो ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी ये ऑब्जेक्शन आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। क्या करना है साथियों, आपको अगर आपके पास
है तो आपको अपलोड करवा देना है 20 रसीद के साथ में। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कॉलेज से या कोई अपने विभाग से कोई फॉर्मेट ले, वो उसको कॉलेज में साइन वगैरह करवा के 20 रसीद के साथ में अपलोड अपलोड आप करवा सकते हो, तो उससे भी हो जाएगा। एक होता है भाई, अगर कोई सीट मैनेजमेंट पे होती है, मान के चलो 85, अगर 100 सीटें अपनी कॉलेज की है, 85 सीट काउंसलिंग पे होती है, 15 सीटें मैनेजमेंट पे या फिर उस पे होती है ना, मैनेजमेंट सीट पे होती है। तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए, अगर किसी के पास 15 सीट है, अगर 15 सीट वाला स्टूडेंट मैनेजमेंट से स्टूडेंट है, उसके ये ऑब्जेक्शन आ जाए तो वो क्या करे। सबसे पहला टॉपिक तो भाई, ऐसे ऑब्जेक्शन बहुत कम आते हैं, तो उसको करना क्या होता है, अगर ऐसा ऑब्जेक्शन उनके आ भी जाता है तो उनको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है, अपने इंस्टीट्यूट से या अपने विभाग से कोई भी लेटर या कोई प्रमाण पत्र होता है, तो उसमें इंस्टीट्यूट से भी आप लिख के, प्रमाण पत्र लिख के, साइन वगैरह करा के अपनी फीस रसीद के साथ में अपलोड कर सकते हो, तो इससे भी आपके ऑब्जेक्शन की त्रुटि हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या हो साथियों, आजकल स्कॉलरशिप में क्या हो गया, 45 दिन के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट को अग्रसित करना होता है। बिल्कुल ये मेन चीज है भाई, ये पिछले 6 महीने से ये न्यू लेटेस्ट अपडेट उसमें चल रहा है कि आपको मैक्सिमम 45 दिन के भीतर भीतर इंस्टीट्यूट में या आपका फॉर्म है तो आपको वो भेजना ही होता है। अगर भाई किसी भी भाई का 45 दिन से ज्यादा की अगर पेंडेंसी पड़ी है, खुद के पास ऑब्जेक्शन में आया है फॉर्म और वो पेंडेंसी 45 दिन से ज्यादा है, तो भाई उसका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट हो सकता है। इसकी ना ही तो कोई इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है, ना ही कोई विभाग की जिम्मेदारी होती है, ये स्वयं स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है। तो उन भाइयों से भी मैं ये कहना चाहूंगा, जिनका भी भाई फॉर्म 45 दिन से ज्यादा पेंडिंग पेंडिंग पड़ा है, तो भाई वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्रूवल करवा ले, या जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म ई मित्र पे जाके ऑब्जेक्शन वगैरह निकला के क्लियर कर दे, अन्यथा भाई आपकी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये न्यू अपडेट है। तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों, मैंने जो जो टॉपिक आपको बताया वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या आपको करने हैं, देखो जिनका बिल पेंडिंग है, बिल जनरेट अगर बता चुका है तो उसको कोई इशू नहीं है भाई, ये आपको 7 से 90 दिन के पीरियड के अंदर अंदर बिल आपको मिल जाएगा, या आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 90 दिन का पीरियड होता है भाई, 7 से लेकर 90 डेज तक। जहां तक मैंने प्रैक्टिकल तौर पे देखा है, काफी स्टूडेंट 70% स्टूडेंटों का 7 से 90 डेज के अंदर अगर बिल जनरेट हो जाता है, तो 7 से लेकर 90 यानी 90 दिन के भीतर भीतर उनका स्कॉलरशिप आ जाता है। एक अवस्था होती है अगर 90 दिन के बाद भी नहीं आता है, बिल्कुल भाई, कई ऐसे 30% ऐसे भी स्टूडेंट है भाई जिनका 4-4 5-5 6-6 7-7 महीने हो गया है, लेकिन उनका बिल तो जनरेट है, लेकिन उसका स्कॉलरशिप उसके अकाउंट में नहीं आ पाया है। तो इसका कारण क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन होता है भाई बजट का भी कोई इशू हो सकता है। बजट का अगर अभाव है, विभाग के पास अगर बजट का अभाव है, तो अभाव के कारण भी क्या होता है, उनका फॉर्म लॉन्ग जा सकता है। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका फॉर्म अगर लॉन्ग जा रहा है तो भी आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। लेकिन एक अवस्था में क्या होता है भाई, जिनका 2-3 4-4 5-5 6-6 3 साल तक हो गई, बिल जनरेट है लेकिन स्कॉलरशिप उसके अकाउंट में नहीं डल रही है, तो इसमें क्या होता है भाई, या तो आपका अकाउंट नंबर गलत हो सकता है, या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन में आपने त्रुटि की है, तो इस वजह से भी आपका लॉन्ग चला गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समाज कल्याण में जाना होगा, वहां पे जानकारी प्राप्त करनी होगी। समाज कल्याण विभाग में जाना भाई, सिंपल सा, आप यूट्यूब पे काफी वीडियो देखोगे, उसमें आपको बताएंगे ये करो आपका फॉर्म जल्दी हो जाएगा, ये करो आपको स्कॉलरशिप तुरंत मिल जाएगी। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको विभाग में जाना पड़ेगा और वहां पे उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी, वो आपको बताएंगे, वो कोई फॉर्मेट देंगे, हो सकता है कोई ऐसा फॉर्मेट भी आपको दे देते आपकी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपको साइन वगैरह करा के तो आप जमा करा सकते हो, तो इससे भी आपका फॉर्म क्लियर हो जाएगा। हालांकि 30% फॉर्म ऐसे होते हैं जिनका लॉन्ग चला जाता है, मैंने खुद प्रैक्टिकल तौर पे देखा है, कई फॉर्म ऐसे हैं जो 1 साल 2 साल भी हो चुके हैं, बिल जनरेट है लेकिन उनको मिल नहीं पा रही है। और एक होता है भाई इनकरेक्ट अकाउंट नंबर, तो भैया ये ऑब्जेक्शन जिनको आ रहा है ना इनकरेक्ट, तो इनका वो करवा ले, अपडेट आपकी प्रोफाइल में अपडेट करवाना पड़ेगा अकाउंट नंबर। जैसे RMGB, बैंक ऑफ बड़ौदा, 2 बैंक ऐसे हैं भाई जिनमें ये चीजें अपडेट हुई है, तो बैंक मर्ज हो गए हैं ये दोनों बैंक, जिनका भी ये स्कॉलरशिप वाले विद्यार्थियों को ये दिक्कत है बैंक वाली, तो भैया अपना बैंक अपडेट करवा लो, क्योंकि कई बैंकों के अकाउंट नंबर आपके चेंज हो चुके हैं, तो आपको पासबुक अपने बैंक से लेनी पड़ेगी, बैंक से लेके आधार शीडिंग वगैरह करवाना, आधार शीडिंग करवाने के बाद में प्रोफाइल अपडेट करवा देना, बैंक इनकरेक्ट वाला आपका क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है भाइयों, मेरा वीडियो, इस वीडियो का मकसद यही है, जो ज्यादा से ज्यादा मुझे कॉल करके डेली यही पूछते हैं कि हमारा बिल जनरेट है, हमें स्कॉलरशिप नहीं आती है, तो भाई इस वीडियो को उन्हीं के लिए है, ये वीडियो खास तौर से वीडियो को पूरा देख लो, देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो आप अगर बीच में स्किप करके आए तो भाई वीडियो को दोबारा जाके पूरा देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कारण हो सकता है। तो मैंने ये आपको बता दिया है 90 डेज, मेन कारण हमने 2 चीज़ बताई, जिनका बिल जनरेट है तो भैया 3 महीने के अंदर अंदर आपका बिल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है। तो साथियों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है
और नोटिफिकेशन को तो ऑन करना ही करना है। इससे क्या होगा साथियों, जब मैं नया वीडियो अगर लेटेस्ट कोई अपडेट आपके लिए लेके आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आपको ये काम तो करना ही करना है, ठीक है साथियों। और जिस भाई को अगर स्कॉलरशिप के संबंधित में अगर कुछ पूछना है तो भाई अपने वीडियो के कमेंट कर देना, तो मैं भाई उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। जिस भी भाई को कुछ सवाल वगैरह पूछना है तो भाई अपने वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं उस पर भी आपका वीडियो बना के दे दूंगा या फिर आपका कमेंट का जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट में। जब तक के लिए अपन आपसे विदा लेना चाहते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।